अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल विल बी गुड, होप यू ऑल विल बी फाइन। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट साइटोप्लाज्म। तो आप सबसे मैं यही कहूँगा कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपने सेल के हवाले से नहीं पढ़ा है तो आपको साइटोप्लाज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो जाएगा लेकिन इतना अच्छा क्लियर नहीं हो पाएगा। इससे पहले आपके पास सेल के हवाले से थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं अबाउट साइटोप्लाज्म। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट साइटोप्लाज्म, ठीक है? साइटोप्लाज्म क्या होता है? सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। द वर्ड साइटो मीन सेल। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि साइटोलॉजी किसको बोलते हैं? सेल की स्टडी को बोलते हैं। तो साइटो लफ्ज का मतलब क्या होता है? सेल होता है। इसके अलावा प्लाज्म या प्लाज्मा मतलब क्या होता है? फ्लूइड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? शुरू के अंदर ये देखा गया कि ये एक सेल है, इस सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अच्छा, जिसकी डेफिनेशन क्या है? साइटोप्लाज्म इज डेंस, ग्रेन्युलर कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है? ये इसकी आ गई डेफिनेशन। इसका क्या मतलब है? साइटोप्लाज्म जो होता है डेंस होता है। डेंस का मतलब क्या है? थिक। आपने पानी देखा है? ऑफ कोर्स देखा होगा। शहद देखा है? मासूमों देखा होगा, शहद भी देखा होगा। तो आप देख लो, पानी और शहद, अगर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो कौन सी चीज ज्यादा थिक होती है? शहद क्या होता है? ज्यादा थिक होता है। शहद इज डेंस। जो आपका हनी है वो ज्यादा क्या है? डेंस है। वाटर इज लेस डेंस। डेंस बोलते हैं इसकी थिकनेस को, कितना वो थिक है, ठीक है? आपको जो साइटोप्लाज्म होता है ये डेंस होता है, ठीक है? पहली बात, ग्रेन्युलर होता है। ग्रेन्युलर का मतलब क्या है? इसके मतलब होता है दानेदार। आप अगर देखोगे ना, इसके अंदर आपको पता है सेल के अंदर छोटी छोटी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। जब इसको साइटोप्लाज्म के अंदर देखा गया तो ये आपको ऐसे लग रहा था कि जैसे इसके अंदर छोटे छोटे दाने मौजूद हों, कुछ बड़े कुछ छोटे, अलग अलग डिफरेंट साइज के दाने जो थे इसके अंदर मौजूद थे। राइबोसोम प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, बाकी जो आपके गोल्जी वेसिकल्स प्रेजेंट है, उसकी वजह से ये कैसा नजर आ रहा था? ग्रेन्युलर नजर आ रहा था। इसके अलावा कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। एक्वस किसको बोलते हैं? पानी को बोलते हैं। और ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ? आपकी यहाँ पे ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है। इन ऑर्गेनेलिस के इर्द गिर्द, इनके सराउंडिंग में, इनके जितना भी जो ग्राउंड है, जितना भी एरिया है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर। एक्वस किसको बोलते हैं? वाटरी को बोलते हैं, ठीक है? एक्वस सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहां प्रेजेंट होता है? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान। ये आ गया आपके न्यूक्लियस। ये आपके यहाँ क्या आ गया? सेल के अंदर न्यूक्लियस आ गया। अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये आ गया न्यूक्लियस। और ये कौन सी जगह आ गई? ये आ गई आपकी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो जगह है इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो अच्छा प्यारों, मुझे एक बात का जवाब दें। अगर ये सेल हुआ प्रोकैरियोट्स तो फिर प्रोकैरियोट के अंदर तो न्यूक्लियस नहीं होता है। तो क्या उसमें जब न्यूक्लियस नहीं है तो फिर क्या हम साइटोप्लाज्म को डिस्कस कर सकते हैं? ऑफ कोर्स डिस्कस कर सकते हैं। आपके जो प्रोकैरियोट्स होंगे जिनमें न्यूक्लियस नहीं होगा, जिस तरह बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, तो उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी जगह है, समझो ये आपके पास एक सेल है, ये आपके पास क्या है? एक सेल है, उसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ये जितनी भी जगह है ना, ये सारा क्या होगा? उसका साइटोप्लाज्म शुमार किया जाएगा, ठीक है जी? आगे चलते हैं। पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के कितने हिस्से होते हैं? हमने क्लासिफाई किया हुआ है 2-3 पार्ट्स के अंदर। कैसे? पहला पार्ट आ जाता है साइटोसोल। पहला पार्ट क्या आ जाता है? साइटोसोल आ जाता है। साइटोसोल क्या है? द सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। साइटोप्लाज्म के अंदर जो सोल्यूबल पार्ट होगा, वो जगह जहां पे मतलब आपके वो जगह जहां में जिसके अंदर और सारी चीजें क्या हो गई हो? डिसॉल्व हो गई हो। जिस तरह साल्ट है, साल्ट जाके वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो वाटर के अंदर क्या हो जाती हैं? डिसॉल्व हो जाती हैं। तो आपके इस साइटोप्लाज्म के अंदर वो सारी जगहें कि जो क्या हो गई हैं, जिसके अंदर मतलब चीजें क्या हो गई हैं? डिसॉल्व हो गई हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? हमारे पास क्या है? साइटोसोल है,
इट फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। दरअसल वो जो ग्राउंड सब्सटेंस की हम बात कर रहे थे उसको कौन कौन बना रहा है, यही साइटोसोल जो है दरअसल आपका क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस है। इसके अलावा आपके पास साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी इनसॉल्युबल पार्ट्स भी होते हैं। इनसॉल्युबल पार्ट्स का मतलब क्या है, आपका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ये प्रोवाइड कर रहा होता है साइट फॉर वेरियस स्टोरेज एंड वेस्ट प्रोडक्ट। बहुत सारे स्टोरेज मालिक्यूल, बहुत सारे मालिक्यूल जो हमारे सेल को जरूरत होंगे, तो वो कहाँ स्टोर हो रहे होते हैं, वो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर हो रहे होते हैं। जैसा कि आपके पास प्रोटीन है, सेल को जरूरत होती है इसकी, स्टार्च है जरूरत होती है, ग्लाइकोजन है इनकी जरूरत होती है, वगैरह वगैरह। मतलब आपने खाना खाया, ग्लूकोज बन गया आपकी बॉडी में, पूरे सेल्स के पास पहुंच गया। अब आपका सेल एक ही बार में तो सारे के सारे ग्लूकोज का नहीं यूज करेगा ना, कुछ को यूज करके कुछ को क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। तो स्टोर कहाँ पे हुआ है, दरअसल आपके साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर हुआ है। ठीक है, दो पार्ट हो गए, साइटोसोल हो गया और इनसॉल्युबल पार्ट हो गया। तीसरी ऑर्गेनेली, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर भी चुका हूं कि आपके जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। जैसा कि मैं आपसे कहता हूं, ये आ गया आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया, ये छोटे छोटे राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे आपके क्या हैं, ऑर्गेनेलीज हैं। सो ये क्या होंगे, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होंगे। कंटेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज सच एज राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा। इसके अलावा केमिकल कंपोजिशन देखते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या है कि आपका साइटोप्लाज्म किस चीज से बना हुआ है। यहाँ पे चीजें तो प्रेजेंट है लेकिन है क्या, सो आपके साइटोप्लाज्म में 90% जो होता है ना, वाटर होता है। 90% साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ वाटर। तकरीबन 90% जो होता है ना आपके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। इसके अलावा ट्रू सॉल्यूशन ऐसी सॉल्यूशन होती है जिसमें स्मॉल साइज के फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसी सॉल्यूशन जिसके अंदर आपके जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है वो टोटली सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, सो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर आपके वो सारे स्मॉल साइज फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होंगे जो मुकम्मल तौर पे क्या हो गए होंगे, वहां पे डिसॉल्व हो गए होंगे। ओके, नाउ हम डिस्कस करते हैं केमिकल कंपोजिशन के हवाले से कि आपका साइटोप्लाज्म जो है किस किस चीज से मिलके बना हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, साइटोप्लाज्म जो होता है 90% जो होता है कंसिस्ट होता है किस चीज के ऊपर, वाटर के ऊपर। इसके अलावा ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या है, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर वो सारे स्मॉल साइज फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ विच डिसॉल्व इन वाटर ऑफ साइटोप्लाज्म। जो आपके साइटोप्लाज्म के वाटर, जो साइटोप्लाज्म जो होता है ना, इसके वाटर के अंदर जितने भी जो डिसॉल्व हो जाते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कहलाते हैं। जैसा कि आपके साल्ट्स, आप जानते हो कि साल्ट जो है वो वाटर के अंदर हम डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है और सेल के अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट्स होते हैं। सो साल्ट जो होते हैं आपके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। मैं लफ्ज आपका बहुत बार यूज कर रहा होता हूँ तो इट्स माई हैबिट, आदत बन चुकी है। सो माइंड ना कीजिएगा, आपका नहीं मेरा। ठीक है, सो साल्ट, शुगर, अमाइनो एसिड्स ये जो होते हैं ना, ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोलोइडल सॉल्यूशन, वाटर हो गया, ट्रू सॉल्यूशन हो गया, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बना रहे होते हैं। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन जानते हैं आप, एक होता है होमोजीनियस, ट्रू सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाता है। होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, आप एक ग्लास वाटर लें, उसके अंदर 5 चम्मच चीनी डाल लें, उसको डिसॉल्व कर लें। अब मैं आपको ये तस्वीर से समझा देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास ये ग्लास है, इसके अंदर आपने पानी लिया हुआ था, इसके अंदर चीनी डाल दिया आपने, चीनी डालने के बाद आपने डिसॉल्व किया। अब डिसॉल्व करने के बाद आपने क्या किया, आपने इसके इस हिस्से से 1 चम्मच चीनी, मतलब 1 चम्मच पानी की निकाल ली। आप अगर यहाँ से लो, जहां से भी लो, आपको उसका जायका क्या होगा, बराबर नजर आएगा। आप जहां से भी लोगे तो आपको जो जायका होगा तो वो हमारे पास क्या होता है, बराबर नजर आता है। मतलब कहीं से भी लोगे तो आपको सेम जायका मिलेगा, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस ऐसा है कि कुछ जगह पे पार्टिकल ज्यादा, कुछ जगह पे कम, जिसमें पार्टिकल कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। आपने दूध देखा है, दूध हमारे पास क्या है, कोलोइड है। सो साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर होता है, ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। कुछ जगहों में आपके पास जो लार्ज साइज की मॉलिक्यूल है ना, वो कोलोइडल सॉल्यूशन बना रहे होते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन लार्ज साइज मॉलिक्यूल फॉर्म अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। जैसा कि आपके पास प्रोटीन है, लिपिड्स है, आरएनए है, ये जो होते हैं ना, ये साइटोप्लाज्म के अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन बना रहे होते हैं। और कोलोइडल सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है, एक होता है सॉल लाइक, एक होता है जेल लाइक।
सॉल लाइक मतलब जो नॉन विस्कस, जो इतने कोई थिक ना हो, जिनकी विस्कोसिटी इतनी कोई ज़्यादा ना हो। और जेल का मतलब क्या है, जो थोड़े थिक हो। जेल जेल क्या होता है, थोड़ा थिक होता है कि नहीं, जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। द आउटर रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज मोर जेल। देखो ये आ गया न्यूक्लियस, ये आ गया साइटोप्लाज्म। तो ये वाली जो जगह होगी इतनी थिक नहीं होगी, लेकिन ये जगह क्या होगी, ज़्यादा थिक होगी, मतलब ये जेल लाइक होगी। और ये वाली कौन सी होगी, सॉल लाइक होगी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म को, कि साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है। सो एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इज अमाइनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड। आपके जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, अमाइनो एसिड है, शुगर है, न्यूक्लियोटाइड्स है। तो ये कहाँ पे स्टोर हुए होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हुए होते हैं, स्टोर हुए होते हैं। दूसरी बात क्या है, इट आल्सो एक्ट एज अ साइट फॉर सर्टन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। बहुत सारे ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या हो रहे होते हैं, ऐसे प्रोसेसेस जिसके अंदर फूड के मॉलिक्यूल टूट रहे होते हैं या बन रहे होते हैं। सो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपका ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है ये टूट रहा होता है। सो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के टूटने को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन से निकला हुआ, लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग। एंड प्रोटीन सिंथेसिस, आपकी जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है ये कहाँ हो रहा है, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। इसके अलावा मेनी सब्सटेंस सच एज अमाइनो एसिड, फैटी एसिड सिंथेसाइज हियर। फैटी एसिड, अमाइनो एसिड ये भी कहाँ बन रहे होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही बन रहे होते हैं। इसके अलावा द साइटोस्केलेटन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म मेंटेनिंग शेप एंड हेल्प इन साइक्लोसिस। साइटोस्केलेटन जो होता है ना, जैसे ही हमारा स्केलेटन है, ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर एक स्केलेटन से बनी, स्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इस तरह सेल के अंदर भी स्केलेटन होता है। उस स्केलेटन को हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। सो साइटोस्केलेटन जो है जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और हेल्प करता है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस कहते हैं मूवमेंट ऑफ सेल मटीरियल। सेल के मटीरियल जो होते हैं अगर इनको घूमना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो ये क्या कर सकते हैं, इजिली साइटोप्लाज्म के अंदर मूव कर सकते हैं। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, सेल के अंदर घूम रहा होता है, क्योंकि एनर्जी तो पूरे सेल को चाहिए, तो ये क्या कर रहा होता है, ऐसे घूम रहा होता है, तो ये इजिली साइटोप्लाज्म के अंदर मूव कर सकता है। इसके अलावा इट प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर ऑर्गेनेली फंक्शन। बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, उनको अपने काम करने के लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अब ह्यूमन बॉडी को काम करने के लिए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 50 तक पहुंच जाए, 50 तक मतलब इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर 50 तक पहुंच जाए तो हमें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, दम घुटने लग जाएगा, हमारी जो प्रोटीन्स है ये डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो जैसे हमें काम करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, सो सेल की ऑर्गेनेलिज को भी काम करने के लिए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है। सो आपका जो साइटोप्लाज्म है ये सेल को स्पेसिफिक एनवायरनमेंट दे रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे आके साइटोप्लाज्म का टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके अलावा मैं डिस्कवरी के वाले से एक दो बातें डिस्कस कर लेता हूँ, हालांकि ये बुक्स के अंदर तो नहीं था, बहरहाल फिर भी साइटोप्लाज्म को सबसे पहले डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। जब उसने सेल देख लिया था तो उसी ने कह दिया था कि ये क्या है, सेल के अंदर ऐसा डेंस लाइक एरिया है जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने और पॉलीमेथ ने, लेकिन इसको जिस शख्स ने नाम दिया है ना उसका नाम है कूलिकर, वॉन कूलिकर। उसने साइटोप्लाज्म का जो वर्ड है फर्स्ट टाइम यूज किया है किसने, वॉन कूलिकर ने। सो यहाँ पे आके लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। होप कि आप सबको समझ में आई होगी। इस पूरे लेक्चर को नोट करना जरूर भूलिएगा। दूसरी बात, इस लेक्चर की खासियत ये भी है, अगर आप इसी को सेम एज इट इज अगर पेपर में लिख लें, ये पेपर को सॉल्व करने का पैटर्न भी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंजेस्ट करके लिख लेता हूँ क्योंकि बोर्ड थोड़ा कम है, स्पेस थोड़ी कम होती है। बहरहाल आपने इसको साफ सुथरा करके थोड़ा गैप दे के लिखना है और साफ सुथरा लिखना है। ठीक है जी, तो मुझे इजाजत दें, अगले लेक्चर के लिए तैयारी करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।